ओम देवा तुझी गणेशु सकलार्थमती प्रकाशु मने निवृत्ती दासु अवधारी जोजी। ये इसमें ये मराठी में अर्थ है इसका, इस ओवी का। देवा, सर्व प्रकारचे अर्थ दाखविणाऱ्या बुद्धीचा प्रकाश करणारा गणेश तूच आहेस। निवृत्तीचे शिष्य म्हणतात महाराजा ऐका। यही ओवी हिंदी में देव तुम्ही गणेश सकलार्थमती प्रकाश कहे निवृत्ति दास श्रवण कीजिए जी। इस ओवी का अर्थ है हिंदी में, श्री निवृत्तिनाथ के दास श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे देव, सकल विश्व के बुद्धि को ज्ञान का प्रकाश देने वाले जो गणेश वो आप ही हो, कैसे वो श्रवण कीजिए। अब हम देखते हैं देवा तुझी गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु, यानी ये जो देव है, देव शब्द आया है, ये देव शब्द दिव धातु कहा गया है। इस शब्द को देव शब्द है और इसमें जो दिव धातु आया है यानी मूल धातु दिव है। दिव यानी क्या? दिव यानी प्रकाश। अब ये जो प्रकाश है ये सगुण रूप का नहीं है। प्रकाश ये सगुण रूप का नहीं है, ये निर्गुण रूप का है, यानी निर्गुण निराकार है। तो ज्ञानेश्वर जी का गणेश जी कैसे हो गए? ये निर्गुण निराकार हो गए। ये सगुण रूप के गणेश जी नहीं है, ये निर्गुण रूप के गणेश जी है। अब हम गणेश जी को कैसे देखते हैं? हमारा गणेश जी छोटी छोटी मूर्ति में रहता है, सगुण रूप में रहता है, क्योंकि गणेश जी की हम प्रतिष्ठापना कब करते हैं? जब कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, और गणेश जी की प्रतिष्ठापना करते हैं ताकि गणेश जी ये कैसी देवता है, ये संकट को हरण करने वाली देवता है, विघ्न को हरण करने वाली ये देवता है, वैसी प्रतिष्ठापना हम करते हैं। और सगुण रूप में छोटा जो गणपति है वैसे गणपति हम स्थापित करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानेश्वर जी का जो गणेश जी है, जो गणपति जी है, वो छोटे नहीं है, वो निर्गुण निराकार, उनमें यानी पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। और वो ही ओंकार, यानी हमारा कैसा रहता, ओंकार अलग, गणेश जी अलग। ज्ञानेश्वर जी का ऐसा नहीं है। ज्ञानेश्वर जी के जो गणेश जी है वो ओंकार रूपी गणेश जी है, क्योंकि ये प्रकाश रूपी गणपति है जिनमें पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। और वो गणपति, वो गणेश जी, वो निर्गुण निराकार है और इस वजह से उनका अलग नहीं है, हमारा अलग है। हम ओंकार अलग समझते हैं, गणेश जी अलग समझते हैं। अब हम देखते हैं जब हम कोई होम हवन की समाप्ति करते हैं तो पहले तो सब देवी देवता को बुलाते हैं और फिर बाद में कहते हैं अब तुम अपने अपने घर पे जाओ, ये देवी तू अपने अपने घर पे जा, 33 कोटि देव तुम अपने अपने घर पे जाओ। खाली गणेश जी को बोलते हैं भाई तुम रुक जाओ, लक्ष्मी जी को कहते तुम रुक जाओ। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है और लक्ष्मी जी पैसों की देवता है। देखो कितने स्वार्थी है हम, तो अब ऐसी हमारी समाप्ति होती है। और इस वजह से ये जो गणेश जी है ये निर्गुण निराकार गणेश जी है। और हम देखते सब ओंकार है, यानी सब ओंकार रूपी गणेश जी, यानी उनकी जो सोंड है वो भी है, वो भी ओंकार रूपी है। फिर उनका जो रूप है पूरा ओंकारमय रूप है। और इस तरह से उनके ऐसे ओंकार रूपी गजानन
ज्ञानेश्वर जी ने खड़े किए हैं। ये ओंकार रूपी गजानन को ही ज्ञानेश्वर जी ने नमन किया है। यानी देवा तुझी गणेशु सकलार्थ मति प्रकाशु। अब ये जो प्रकाश है, यानी सही मायने में गणेश जी ये कौन सी किसकी देवता है, तो बुद्धि की देवता है गणेश जी। और ये जो ओंकार का जो प्रकाश है उसको उन्होंने प्रणाम किया है, क्योंकि वो ओंकार में, वो प्रकाश में अनंत शक्तियां है। जैसे हर एक देवी देवता है, उसमें विष्णु भी है, कृष्ण भी है, दुर्गा भी है, हर देवी देवता है। इस वो शक्तियों को, यानी वो शक्तियों का उसमें वसति स्थान है, उसको ज्ञानेश्वर जी ने नमन किया है। अब ये बुद्धि की देवता है और बुद्धि केंद्र को प्रस्फुटित करना है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी को अब स्टार्ट करना है कहने के लिए, इस वजह से वो बुद्धि केंद्र को प्रस्फुटित करना है, उसको प्रबुद्ध करना है। और उस वजह से इसमें ऋतुंबरा प्रज्ञा का निर्माण करना है बुद्धि केंद्र में। इस वजह से वो बुद्धि में प्रकाश पड़ना आवश्यक है, बुद्धि में प्रकाश पड़ना चाहिए। इस वजह से वो यानी ज्ञानेश्वर जी गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब मुझे बुद्धि केंद्र को स्टार्ट करना है और मुझे ये ज्ञानेश्वरी पे अब ज्ञानेश्वरी देना है, कहना है। इस वजह से बस स्टार्ट कर दिए है, देवा तुझी गणेशु सकल अर्थमति प्रकाशु, कि ये मेरा जो बुद्धि केंद्र है इसको तू जागृत कर, इसमें चेतन शक्ति का तू अनुदान दे, इसमें तू स्फूर्णा दे, इसमें ऋतुंबरा प्रज्ञा को जागृत कर, निर्माण कर। ऐसी प्रार्थना वो गणेश जी को कर रहे हैं, क्योंकि 16 साल का बालक है, बस कहने जा रहा है और वो शक्ति को उन्होंने नमन किया है। अब सकल अर्थमति प्रकाशु, यानी सकल अर्थ यानी क्या, अब अर्थ की दो परिभाषा है। पहली परिभाषा है कि अर्थ का अनुवाद, और दूसरा जो अर्थ है अर्थ का अनुभव। यानी किसका अनुभव, जो परमात्मा के अनुभव है वो आप ही मुझे प्रदान कर सकते हो, वो गणेश जी ही दे सकते हैं। उनके अनुभव वो खुद गणेश जी ही दे सकते हैं। इस वजह से यानी अनुभव लेने की और अनुभव देने की ये जो क्षमता है, ये गणेश जी ये आप ही मुझे दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए वो कह रहे देवा तुझी गणेशु सकलार्थ मति प्रकाशु। अब सकलार्थ और क्या है, ये जो शब्द संपदा है वेदों की, उपनिषदों की, इसका अनुभव देना, और फिर जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसका अनुभव देना, ये कौन दे सकते हैं, ये गणेश जी आप ही दे सकते हो। क्योंकि भगवत गीता के जो अर्थ के अनुभव है वो भी आप ही दे सकते हो। और इस वजह से आप मुझे अनुभव दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। और आपने दिए वाले अनुभव, ये अनुभव मैं दुनिया को दूंगा, और दुनिया को देने के बाद ही ये दुनिया कलियुग से बच सकती है। ये अनुभव मैं लूंगा आपसे और दुनिया को दूंगा, ताकि ये दुनिया कलियुग से बचे और लोगों को कलियुग में जीवन दान मिले ये अनुभव से, और वो सीख पाए कि कलियुग में अपने जीवन को कैसे बिताना है, कैसे अनुभव लेना है। ये लेने की और देने की क्षमता हे गणेश जी आप ही मुझे दे सकते हो। सकलार्थ मति प्रकाशु मने निवृत्ति दासु। अब देखो ये जो प्रसन्न कैसे भगवान कर रहे हैं, यानी ज्ञानेश्वर जी कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, वो आद्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो रिझाना चाहते हैं, छोटा सा बालक है और विश्व शक्ति को वो कैसे रिझा रहे हैं, क्योंकि उनको स्टार्ट करना है बुद्धि केंद्र को,
कहने जाना है, बैठ गए हैं, बुद्धि केंद्र को स्टार्ट करना है। देखो कैसे रिझा रहे, तपश्चर्या का बल उन्होंने लगा दिया है इसके लिए, और वो खींच रहे हैं वो शक्ति को, वो आद्य शक्ति को वो खींच रहे, और वो हर बार प्रार्थना कर रहे कि तू मेरे बुद्धि केंद्र में प्रकट हो, ताकि भगवान का, गणेश जी का वरदान, उनका अनुदान वो खींच रहे हैं। और बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बुद्धि में प्रकाश हो गया है, और वो स्टार्ट उन्होंने उनका कर दिया है। और इस वजह से ये ओवी उन्होंने डाली है, मने निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। मने निवृत्ति दासु, देखो वो उनके जो सदगुरु निवृत्ति नाथ जी है, और वो कह रहे हैं दास। अब 3 वाक्यों में फर्क देखिए कैसा, जैसे अब मैंने 3 वाक्य आपके सामने डालती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे सदगुरु सोमानी जी है, दूसरा वाक्य मैं सोमानी जी की शिष्या हूँ, तीसरा वाक्य मैं सोमानी जी की दासी हूँ। अब कौन सा वाक्य अच्छा लगेगा? मैं सोमानी जी की दासी हूँ, ये वाक्य अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नम्रता का भाव है, विनम्रता का भाव है, और ये जो विनम्रता का भाव है यही प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना में जो शब्द हम डालते हैं उसका कोई मतलब नहीं आता, वो प्रार्थना नहीं कही जाती है। ये भावनाओं का जो आवेग है उससे ही प्रार्थना बनती है। और ये जो भावना है, ये जो नम्रता का भाव है, यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी कह रहे कि मने निवृत्ति दासु अवधारी जोजी, कि मैं, उन्होंने शिष्य नहीं कहा है, देखो निवृत्ति नाथ जी का दास कह रहे। और यही तुकाराम जी जो देहू के महान संत होके गए, महाराष्ट्र के देहू गांव के, वो कहते हैं तुमच्या दासीचा दास करुणी ठेवा, आशीर्वाद द्यावा हाची मज। तुमच्या दासीचा दास करुणी ठेवा। अरे मैं तो, मेरी उतनी पात्रता भी नहीं है, मैं उतना भी लायक नहीं हूँ। देखो तुकाराम जी कह रहे, अरे हे भगवान, तेरा जो दास है ना, दासी का दास, तुमच्या दासीचा दास करुणी ठेवा, जो तुम्हारा जो दास का दास बस मुझे बना दो, क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर भी नहीं बन सकता हूँ। दास का दास, ये तो इतना तो आशीर्वाद मुझे दो। देखो कैसे तुकाराम जी है, जो वो तुकाराम जी जो सदैव वैकुंठ गमन करके गए, उन्होंने यानी सबके सामने समाधि नहीं ली, वैकुंठ गमन करके गए, और वो भी करोड़ों लोगों के सामने, ऐसे वो कह रहे हैं। तो ये जो है कि वो खुद भी ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं निवृत्ति नाथ जी का दास हूँ, मैं शिष्य नहीं हूँ। और ये जो है, ये अवधारण आप करो, इसका जो श्रवण है ये आप करो, क्योंकि हे ये वो गणेश जी को आह्वान कर रहे हैं कि हे गणेश जी, आप मेरे बुद्धि केंद्र की देवता हो, और आप ये बस ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसमें आप आइए, प्रकट होइए, आपकी शक्ति जो है उसमें प्रतिबिंबित करें, और आप जो लोग हैं इसका श्रवण करें। ऐसे ज्ञानेश्वर जी कहने जा रहे हैं कि मने निवृत्ति दासु अवधारी जोजी।